Okay, welcome to lecture number 9 of electrical machine 2. So in previous class we have seen the induced EMF, the final induced EMF due to short pitch winding and and distributed winding. Okay, so today we will be seeing the last topic of first unit, that is MMF of distributed AC winding. What is MMF? MMF stands for मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है, या फिर आप आप फ्लक्स कह सकते हो, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसी वाइंडिंग्स, ठीक है। एमएमएफ क्या होती है आप फर्स्ट मशीन फर्स्ट में पढ़ चुके हो, ओके ऑलरेडी। So today we will be studying the first part of MMF, that MMF space wave of single coil, ठीक है। ये क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, या फिर फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ए ऑफ इन ए स्पेस इन एयर गैप ड्यू टू अ सिंगल कॉइल, ये पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट आपको सबसे पहले एक ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी पता होनी चाहिए, व्हाट इज हार्मोनिक्स। ये आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको एक बार कई लोगों को पता नहीं होगा, लेट्स रिवाइड। तो मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज हार्मोनिक्स? अगर हार्मोनिक्स नहीं समझ में आएगा तो फिर ये टॉपिक आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है। हार्मोनिक्स समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी, बस इंट्रोडक्शन चाहिए, हमें डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज डिस्टोर्शन। ओके, डिस्टॉर्शन, वेरी गुड, सही है। मतलब जो डिस्टॉर्शन किसके अंदर पूछना सर चाहूँगा सिग्नल के स्पेसिफिक। अंदर डिस्टोर्शन, सर वेव के अंदर, साइन वेव के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारी जो एक आपको कौन सी वेव फॉर्म चाहिए अभी? अगर मैं कहूँ तो आइडियल वेव फॉर्म जो हम घर में देखते हैं, हर एक में साइनसॉइडल वेव फॉर्म है। तो इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन है दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक्स, ठीक है। तो ये होता क्या है अगर मैं बात करूं, तो हार्मोनिक्स अपीयर्स एज अ डिस्टॉर्शन ऑन द डिजायरेबल साइनसॉइडल वेव फॉर्म जो हमें चाहिए, ठीक है। तो और ये आते कहाँ से हैं हार्मोनिक्स? ड्यू टू ओवरलोडिंग, या फिर बेसिकली जो बेसिकली अनडिस्टॉर्टेड लोड्स हैं, पावर फैक्टर पुअर कर देते हैं उनकी वजह से, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम मींस दैट द करंट एंड वोल्टेज आर डिस्टॉर्टेड एंड डेविएट फ्रॉम साइनसॉइडल वेव फॉर्म। ये नहीं रहता, ठीक है, और ये नॉन लीनियर लोड से बेसिकली आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेव फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहूं, तो दिस इज माय फाइनल वेव फॉर्म। ये मेरी सपोज वोल्टेज की वेव फॉर्म है, ठीक है, और इट इज बेसिकली इसके अंदर क्या हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, और मुझे कौन सी वेव फॉर्म चाहिए? दिस वन, दिस इज द वेव फॉर्म। यानी इस वेव फॉर्म के अंदर ये भी है। ये वेवफॉर्म को हम क्या करते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल, जो हमारे काम की है, फंडामेंटल कंपोनेंट। सो हार्मोनिक्स के अंदर जो दिस इज आवर फाइनल वेवफॉर्म, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, अगर यहाँ पे सपोज एक ये मेरी वेवफॉर्म है, ओके, ये मेरी एक ये वेवफॉर्म है। सो दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल जो चाहिए मेरे को, प्लस इसे हम फंडामेंटल कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी और जो फाइनल वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है, ठीक है। फिर थर्ड हार्मोनिक, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है इसकी, प्लस फिफ्थ हार्मोनिक, इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ठीक है, इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो ये ध्यान रखना। सो इट इज जो फाइनल वेवफॉर्म है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली ऑल हार्मोनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर दिस इज फंडामेंटल। थर्ड हार्मोनिक दिख रहा है? थर्ड हार्मोनिक का बेसिकली कुछ नहीं है, ये जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स होंगी, देखो 1 2 3, और इसका एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाता है, 1/3 ऑफ द फंडामेंटल, देखो कम हो गया। फिर फिफ्थ हार्मोनिक में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो क्या हो जाएगा? 1/5, ठीक है, 1/5। सिमिलरली सेवंथ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स हैं? ऑड हार्मोनिक्स है, इवन हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट अगर आप ये सिग्नल सिस्टम के अंदर पढ़ोगे, अगर कोई एक वेव फॉर्म जीरो एक्सिस, जो एक एक्सिस है, इसकी तरफ बराबर है, यानी इक्वल पार्ट में, पॉजिटिव जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, सी जितना पॉजिटिव नेगेटिव, उस वैसी वेव फॉर्म के अंदर इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, ओके, इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट फॉर द सिमेट्रिकल वेव फॉर्म्स,
सिमेट्रिकल वेव फॉर्म में जो दोनों पॉजिटिव, तो उसके लिए इवन हार्मोनिक एब्सेंट है। तो हमारे एक इस कंपोनेंट के अंदर कितने वेव क्या क्या है, द फंडामेंटल कंपोनेंट जिसको फर्स्ट कहते हैं, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो कि ये क्या है, मेरे काम की वेव फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फंडामेंटल, बट इसके अंदर ये डिस्टॉर्शन आ रहे हैं। जो मेजरली डिस्टॉर्शन है वो है थर्ड और फिफ्थ, क्योंकि उसके बाद में तो एम्पलीट्यूड का घटता जा रहा है। ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक इसके अंदर देख सकते हो आप, ये वेव फॉर्म है। तो एक ये स्क्वायर वेव फॉर्म है फाइनल, दिस इज माय स्क्वायर वेव फॉर्म। ये बनी किसकी, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल साइन वेव कंपोनेंट, थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक। देखो, और फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल वही जो ओरिजिनल कंपोनेंट है, जो फाइनल वेव फॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम। ठीक, एक साइकिल, दो साइकिल है, इसके में स्क्वायर वेव फॉर्म इज अवर रिजल्टेंट। ठीक है, और ये आया कैसे, इन तीनों का रिजल्टेंट, ये फंडामेंटल, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये आपको थर्ड हार्मोनिक है, क्योंकि देखो एक दो तीन, थ्री टाइम्स फ्रीक्वेंसी है, और इसका एम्पलीट्यूड वन थर्ड है इसका। और फिफ्थ हार्मोनिक कौन सा, ये ऑरेंज वाला, एक दो तीन चार पांच, और इसका मैग्नीट्यूड और कम हो गया। तो दीज आर आवर हार्मोनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, और हमारे काम का कौन सा, फंडामेंटल साइन कंपोनेंट। और हम साइन वेव को ही क्यों कंसिडर करते हैं हर जगह, क्यों, क्योंकि आप चाहे साइन वेव को इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करो, दो वेव फॉर्म को सब्ट्रैक्ट करो, एडिशन करो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी साइन वेव ओनली। ओके, बट स्क्वायर वेव, ट्राइंगुलर वेव के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है ना, सो साइनल सिग्नल्स आर इजी टू एनालाइज, प्रोसेस एंड मैनिपुलेट, दैट्स व्हाई हम चाहते हैं कि सारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है हमारा वो साइन वेव ही हो। ओके, so systems are analyzed tool like Fourier transform, Laplace transform, ये पढ़ोगे आप, सिंगल सिस्टम में पढ़ रहे हो। ठीक है, which transform complex operations like differentiation, integration, time shift, frequency shift etc। तो ये सारे ऑपरेशंस अगर आप स्क्वायर वेव फॉर्म या ट्राइंगुलर वेव फॉर्म या रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म पे करोगे तो वो वेव फॉर्म की शेप चेंज हो जाती है, साइन वेव की शेप चेंज नहीं होती। दैट्स व्हाई आवर फोकस इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज ऑन साइनसोइडल वेव फॉर्म ओनली। तो हमारा एम ये रहेगा कि जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो, जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो एक जनरेटर के अंदर, दैट मस्ट बी अ साइनसोइडल वेवफॉर्म। ओके, तो ये है, तो आपको हार्मोनिक्स का पता चल गया। इसके अंदर ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा और डिटेल में है ना, डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक, ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक जो मैंने भी बताया वो सब कुछ है। फंडामेंटल हार्मोनिक इज दैट साइनसोइडल कंपोनेंट जो हमें चाहिए, ठीक है, काम का है। इसके अलावा जो थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, ये सारे मेरे काम के नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड जो मेरी वेव फॉर्म को बेसिकली खराब करते हैं। तो जो मेजरली मेरी वेव फॉर्म को खराब करते हैं वो कौन से हैं, थर्ड और फिफ्थ। हमें इसी को एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। और यही यही हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करता है कौन, कंसन दो वाइंडिंग है, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हार्मोनिक कंपोनेंट को एलिमिनेट करती है, कैसे देखते हैं। फिर दूसरा शॉर्ट पिच और फुल पिच। शॉर्ट पिच भी इन हार्मोनिक्स को कंटेंट को बेसिकली एलिमिनेट करती है। नो डाउट उसमें इंड्यूस वोल्टेज हमारी कम मिलती है, लेकिन हम चाहते हैं हमारी वेव फॉर्म साइनसोइडल रहे। तो दिस आर दी हार्मोनिक्स। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें कौन सी वेव फॉर्म चाहिए, साइनोसोइडल। मुझे स्क्वायर वेव फॉर्म मिल रही है, नो डाउट, या रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म मिल रही है, बट इस वेव फॉर्म के अंदर क्या छुपा हुआ है, फंडामेंटल साइन वेव जो मुझे चाहिए। यानी मुझे थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक को अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगी, साइनसोइडल वेव फॉर्म। ओके, तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं हमारा एमएमएफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एसी वाइंडिंग। ये क्या है वो सर देखते हैं। हाँ बताओ। सर जैसे अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस होते हैं, तो अगर हाँ उनको हाँ। साइन वेव मिल रही है तो फिर ये मतलब जैसे लाइट है वो मतलब हम्म, ब्लिंक क्यों नहीं करती, मतलब पहले थोड़ा धीरे यही धीरे। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने जो सप्लाई आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। नहीं, जैसे अपनी साइन वेव है ना, अब मैं वही इसकी तो कह रहा हूँ, हाँ मैक्सिमम मैं समझ गया, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो कि ये एक बार तो आपका जो बल्ब है एक बार बंद है ना, फिर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बार हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी लो यस इंटेंसिटी, यही तो कह रहे हो ना। फ्लिकरिंग क्यों यस नहीं कर रही, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपके घर में जो ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ये बताओ। 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज, यानी टाइम कितने टाइम में ये चेंज हो रही है, 1/50। 90 मिली सेकेंड। आप, ये फ्लिकरिंग कर रही है, आपका जो बल्ब है ना ये फ्लिकरिंग कर रहा है, बट आपकी आंख, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है आपकी आंख की कि इस फ्रीक्वेंसी, इस चेंज को ये देख सके।
समझ में आया? यस सर। ओके। हाँ, तो ये चेंज कर रहा है, फ्लिकरिंग कर रहा है, नो डाउट। आप इसकी फ्रीक्वेंसी है ना 1 हर्ट्ज कर देना, आपको दिखने लग जाएगा फ्लिकरिंग, बंद चालू हो जाएगा। बट ये फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि आप नेकेड हाई से देख ही नहीं सकते कि वो कर रहा है। ओके। ओके सर। ओके, नाउ अब हमारा एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन, एमएमएफ का मतलब फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की। तो इसको देखो, तो आई एम कंसिडरिंग स्टेटर, ये स्टेटर दिख रहा है आपको, ठीक है, दिस इज अवर स्टेटर। ओके, और मैंने 2 पोल मशीन ली है, 2 पोल मशीन। तो और ये मेरी क्या है, स्टेटर। ओके, लेट मी टेक अनदर कलर। ओके, तो एक तो ये स्लॉट है और एक स्लॉट, एक ही स्लॉट लिया है मैंने, ठीक है। और कैसे वाइंडिंग कर रहा हूं मैं, ये दिख रहा है, इसमें माउंट किया है मैंने, और ये लेके इसमें करके कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ठीक है, मैं वापस माउंट किया है मैंने इसको, एंड सो ऑन ऐसे। तो एन टर्न्स लिए मैंने, एक ही कॉइल लिए, ठीक है, एक ही स्लॉट लिया, एक ही कॉइल लिए। समझ में आ गया? ये मैं बता चुका हूँ सारी वाइंडिंग्स कैसे माउंट होती हैं, इसलिए बहुत बेसिक, बहुत जरूरी था हमारा, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने जनरेशन का है, आपने इसको सप्लाई दी, ठीक है, सपोज यहाँ से इसमें करंट दिया। अब इस करंट की वजह से क्या होगा, एक करंट है, तो अब आप राइट हैंड थंब रूल जानते हो, राइट हैंड थंब रूल जानते हो, तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी और सर्कुलर मोशन के अंदर। तो राइट हैंड थंब रूल से कौन सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ये डॉट है, करंट यानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो इस डॉट की वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखिए आप। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये दिख रहा है ना यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, सी दिस वन। और यहाँ पे करंट, ये वायर आया और ये जाके इसके अंदर मैंने किया, और ये इस वायर को हम क्या कहते हैं, जो हमारे काम का नहीं आ रहा, जिसे उसको हम कहते हैं ओवरहैंग, है ना। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके अंदर अगर नीचे जा रहा है राइट हैंड थंब रूल से, तो इसमें क्या आएगा, क्लॉकवाइज। तो ये समझ रहे हो, ठीक है। अब ये फ्लक्स है ना, अब ये फ्लक्स बेसिकली प्रोड्यूस हो गई। अब मुझे बताओ, ये ऐसा कुछ हो गया, यहां से देखो ये जुड़ गई, और हम मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं एन एस, हमेशा मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स एन से तो बाहर निकलती है और एस में जाती है, ऐसे तो जाती है, ओके। और अंदर क्या जाती है, S2N। तो अगर यहाँ से फ्लक्स यहाँ जा रही है, तो ये मेरा जो स्टेटर का ये वाला है, ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये इसके अंदर एंटर कर रही है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह प्रोड्यूस कर एक बिहेव करेगा। अगर मैं उल्टा कहूँ, ये मेरा जो बीच वाला है, ये क्या है, मेरा स्टेटर है, इस स्टेटर के अंदर तो यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, साउथ पोल, ठीक है। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है, सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स है, ओके, समझ में आ गया होगा ये। अब मुझे बताओ, हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ निकाल रहे हैं, देखना, ये रोटर है, ये स्टेटर है, स्टेटर के बीच में ये पूरा आपको दिख रहा है, ये एयर गैप, दिस एयर गैप, इस एयर गैप के अंदर हम निकाल रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो एमएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, इसकी शेप कैसी है, ये साइनोसोडल है, ट्राइंगुलर है, या फिर रेक्टेंगुलर है, क्या है इसके अंदर, है ना, हमें ये निकालनी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका था, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक कर रही है, रोटर के कंडक्टर्स के साथ, और रोटर के कंडक्टर्स के साथ लिंक कर रही है, तो रोटर के कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ईएमएफ की शेप, सपोज मुझे बताओ, जो फ्लक्स जो ये प्रोड्यूस हुई है, फ्लक्स जो प्रोड्यूस है, इसकी शेप स्क्वायर है, तो मुझे बताओ, ये ईएमएफ इंड्यूस होगी, यही तो फ्लक्स, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इस रोटर कंडक्टर्स के साथ लिंक करेगी। अगर ये लिंक करेगी, तो मुझे बताओ, इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होगी, इसकी शेप क्या होगी, लोअर होगा, स्क्वायर ही होगा लेकिन कम होगा। हाँ, मतलब मैं शेप, सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहा, मैं शेप की बात कर रहा हूँ, शेप क्या स्क्वायर ही होगा, हो, वेरी गुड। अगर साइनोसोडल हो साइनोसॉइडल होगा। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो वेव फॉर्म की शेप है, एमएमएफ की जो शेप है, इस एयर गैप के अंदर कैसी होनी चाहिए, साइनोसोडल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, कैसी होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं, साइनोसॉइड, साइनोसोडल, वेरी गुड, साइनोसोडल हम चाहते हैं, बट हमें क्या मिलेगी वो हम देखेंगे, ठीक है।
तो अब समझ में आ गया हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं आज की क्लास में। हम ये ड्रॉ करने वाले हैं कि एक कॉइल कंसिडर करी है मैंने, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो उसकी वजह से इस एयर गैप के अंदर क्या, कैसी वेव फॉर्म, जो फ्लक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, साइनसोइडल या फिर स्क्वायर जो भी है, ठीक है। सपोज, तो अब देखो मैंने क्या किया, एन, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो मुझे बताओ मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होती है, ये फर्स्ट मशीन फर्स्ट में पढ़ चुके हो। सपोज दिस कॉइल, ये कॉइल है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ओके, दिस इज ए डैश एंड दिस इज ए, ये ए डैश साइड है कॉइल की, ये ए है, ठीक है, और ये एन नंबर ऑफ टर्न्स है और इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप बाय दिस कॉइल, क्या होती है बताओ। पढ़ चुके हो यार, भूल गए क्या सब फर्स्ट मशीन फर्स्ट में। मैग्नेटोमोटिव फोर्स आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा मशीन फर्स्ट के अंदर, कि भाई आपने मैग्नेटिक सर्किट बनाया था, मैग्नेटिक सर्किट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था। वहां पे रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक में रिलेक्टेंस होता है, याद है, वहां पे करंट था तो यहाँ पे फ्लक्स है, वहां पे वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या थी, एमएमएफ, और एमएमएफ की वैल्यू क्या होगी, याद है, एन इंटू आई, याद है कुछ, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, दिस इज द एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉइल, ओके, सही कह रहा हूं मैं। नाउ लेट मी रब दिस, चलो अब मैंने क्या किया ढंग से समझना। परमेबिलिटी जानते हो, परमेबिलिटी, हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी, बताओ भाई। अगर यही नहीं पता फिर मेरे को आगे कैसे मैं बताऊंगा आपको, ये मशीन फर्स्ट के बेसिक्स हैं भाई। अगर मैं मशीन फर्स्ट पढ़ाने लग गया तो मशीन टू अपनी खत्म ही नहीं हो पाएगी। तो परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ कि एक कोर है आयरन कोर, उसकी परमेबिलिटी आप क्या चाहते हो, लो होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए, हाई होनी हाई चाहिए। होनी हाई होनी चाहिए। मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को सपोर्ट करे, इसको पास होने दे, इसका ये मैग्नेटिक रेजिस्टेंस डेवलप ना करे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये फ्लक्स, ढंग से सुनना, फ्लक्स यहां से एंटर कर रही है और हमेशा रेडियल एंटर करेगी, N2S, ठीक है, ठीक है। और इस फ्लक्स की जो पावर है वो क्या है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स N इंटू आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट, ओके। अब N इंटू आई यहाँ ट्रेवल किया और मैंने क्या माना है, मैं जो परमेबिलिटी है स्टेटर और रोटर कोर की वो है इनफाइनाइट, क्या माना है मैंने, इनफाइनाइट, यानी मुझे बताओ इसके अंदर ये मैग्नेटिक फ्लक्स को आराम से पास करने देगा, यस सर। ओके। सपोज एन आई है, एन आई मेरा 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। तो अब 100 यूनिट, मुझे बताओ एन आई परमेबिलिटी का मतलब, अगर इनफाइनाइट परमेबिलिटी मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को इस कोर में फ्लो करने के लिए कोई जोर नहीं आएगा, मिनिमम 0 फोर्स चाहिए। तो मुझे बताओ फोर्स, अब ये एयर आया, एयर की परमेबिलिटी कितनी होती है ना, 1, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ है, म्यू नॉट। तो अब मुझे बताओ, अब जो एनर्जी चाहिए यहां से ट्रेवल करने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये एयर मीडियम आया यहाँ पे दिक्कत आई इसको, तो यानी यहाँ पे परमेबिलिटी इसकी लो है एयर की, तो यहाँ पे जोर आया, तो एनआई को एनर्जी 100 में से सपोज 50 यूनिट यहाँ पे खर्च हो गए। फिर इसके अंदर ट्रेवल आया, रोटर के अंदर आ गए। अब रोटर के अंदर आ गया तो मुझे बताओ, अब फिर से इसको कोई फ्रिक्शन होने वाला है, कोई जोर आने वाला नहीं आने वाला। फिर ये गया, फिर से रोटर में से अब स्टेटर में जा रहा है, तो फिर से वापस, फिर से कितना यूनिट खर्च होगा, 50, और ये घूम के ऐसे आ गया। यानी मुझे बताओ जो फ्लक्स की लाइंस हैं वो एयर गैप को कितनी बार क्रॉस कर रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार कर रही है, एन टू एन। तो 2 बार। देखो हर जगह देखो, कोई भी फ्लक्स लाइन उठा लो 2 बार कर रही है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि NI/2 तो यहाँ पे खर्च हो गया और NI/2 यहाँ पे खर्च हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि और ये जो आयरन और सॉरी स्टेटर और रोटर और कोर के अंदर तो खर्च होगा नहीं, क्योंकि मैंने परमेबिलिटी क्या मानी है, इनफाइनाइट, ओके। तो मैंने जो मोटिव फोर्स लिया है वो NI लिया है टोटल, ठीक है, NI हमारा है। अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊं
रिजल्टेंट अगर फोर्स बना चाहूँ तो ये मेरी रिजल्टेंट है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये फ्लक्स 2 बार क्रॉस करी, ठीक है, ये इसके अंदर से ट्रेवल कर रही है मान लो, ठीक है। तो ni/2 2 बार मेरा क्रॉस किया, ये समझ में आ गया। अब हमें बेसिकली ड्रॉ करना है इसका मैग्नेटोमोटिव फोर्स का डायग्राम। तो अब इस डायग्राम से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसका एक डेवलप्ड डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। डेवलप्ड डायग्राम क्या होता है वो देखो एक बार। अगर वो डेवलप्ड डायग्राम समझ में आ गया तो ये क्या आपके आरटीयू के अंदर आ सकता है, ठीक है ना, 8 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत सिंपल है। अगर खुद से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। डेवलप डायग्राम में क्या कर रहा हूँ, देखो ढंग से सुनो। मैंने क्या किया है, इस स्टेटर और रोटर कोर को यहाँ बीच में से काट दिया है, ठीक है। इसको अगर मैंने काट दिया और कैसा कैसा कर दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल बिछा दिया है, तो मुझे बताओ, मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। देखना ये डायग्राम बनेगा क्या। लेट मी ड्रॉ दिस। मैं डेवलप डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो इसमें आप देखना यही मिलेगा क्या मुझे। This is my stator. Let me take another. स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहा हूँ ना, ओके। दिस इज माय रोटर, दिस इज माय ए डैश, दिस इज ए, और ये वायर यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे डॉट हो रहा है। ये समझ में आया। दिस डायग्राम इज कॉल्ड डेवलप डायग्राम ऑफ दिस। क्या किया मैंने, समझ में आया, इसको मैंने काट दिया है, ओके, और काट के हॉरिजॉन्टल बिछा दिया, तो ये ऐसा ही दिखेगा। ये मेरा रोटर है, और ये नीचे वाला क्या है, मेरा स्टेटर, और ये बीच वाला, दिस इज माय एयर गैप, एयर गैप। ओके, ठीक है। इस डायग्राम में किसी को दिक्कत तो नहीं बनाने में, सिंपल से बनाया मैंने, ओके। अब चलो, अब फोर्स लाइंस बनाते हैं हम यहाँ पे। ए, यहाँ पे ए में राइट हैंड थंब रूल से बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज, वेरी Clockwise. गुड। चलो ठीक है, ये बना रहा हूँ। टेक लेट मी टेक अनदर रेड कलर, ओके। ये डॉटेड लाइन बनाए, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, सही कह रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ए डैश साइड पे हुआ, ए पे देखते हैं, एक पे देखते हैं, तो मुझे बताओ ये डॉटेड है, इसमें कैसा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं ऐसे बना दूं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब आपने देखा इन दोनों के बीच में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एक तरफ है। अब मुझे बताओ, ये मेरा स्टेटर है और ये मेरा रोटर है, तो ये स्टेटर अब कैसे बिहेव कर रहा है, ये साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, बताओ आप मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को देखते हुए। नॉर्थ पोल से एग्जिट कर रहा है। नहीं नहीं, साउथ पोल के अंदर तो एंटर कर रहा है ना, ये वाला, हाँ, ये पूरा इंटर कर रहा है, ये एंटर सर कर हाँ, रहा है, तो साउथ ये पोल। साउथ पोल हो गया, वेरी गुड। और अगर मैं वापस यहाँ पे भी एक वापस बना लेता हूँ, ये ए था, ये ए डैश है, और ये क्रॉस, यानी ये क्या घूम के वापस वो वही आएगा, ठीक है। और अगर इसमें मैं बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। चलो अब आपको ये दिखेगा, दिस इज द डेवलप डायग्राम। देखो एक बार, ये मैंने फाइनल डेवलप डायग्राम बना दिया, देखो ये ए डैश, ये ए, और ये वापस घूम के स्लॉट मेरे दो ही हैं, बट इसके बाद में ये आना चाहिए, तो उसके आगे मैंने बना दिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो ये मैंने मान लिया कि ये अंदर एंटर कर रहा है, दिस इज माय साउथ पोल एंड दिस इज माय नॉर्थ पोल एंड दिस डायग्राम इज कॉल्ड डेवलप डायग्राम, ओके। अब मुझे बताओ, ये एक एयर गैप को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इसकी वजह से कितना एमएमएफ इसने डिस्टॉर्ट किया, ni/2, याद आया, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। टोटल कितना था, ni था, बट एक के अंदर कितना लॉस हो रहा है इसका, टोटल ni था, दोनों लॉसेस एयर गैप में हो रहे हैं, एक बार तो यहाँ कर रहा है और एक बार ni/2, तो इसका जो पीक मैग्नीट्यूड है वो ni/2 है। और ये देखो फ्लक्स जो लाइंस है ये कांस्टेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे वेव फॉर्म बनाऊं, मैंने साउथ पोल को अगर मैंने क्या किया है, पॉजिटिव ले लिया है, साउथ पोल को मैंने क्या लिया है,
और मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। सपोज साउथ पोल को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो एक देखो कांस्टेंट एमएमएफ प्रोड्यूस होगी, ये कांस्टेंट लाइंस हैं, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताओ। Ni/2. वेरी गुड। और अगर इसको मैंने साउथ पोल, इस डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव माना, तो इस डायरेक्शन को क्या लूंगा मैं? Negative. नेगेटिव। और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? Ni/2. Ni/2। तो दिस इज द फ्लक्स एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको और ढंग से अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये रहा, सी दिस, दिख रहा है आपको? साउथ पोल अगर आप उल्टा मानना चाहो तो उल्टा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो Ni/2 माइनस Ni/2। तो ये जो आपको साइनसोइडल दिख रहा है, ये मत देखो, सिर्फ ये, दिस इज दी स्क्वायर वेव फॉर्म। तो मुझे बताओ, अगर एक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक कॉइल की वजह से देखोगे तो आपको कैसा वेव फॉर्म मिल रहा है? आपको स्क्वायर वेव फॉर्म। ठीक है, ये सब क्वेश्चन था ये, एक एक कॉइल की वजह से। ठीक है, सही कह रहा हूँ? तो अगर एक कॉइल की वजह से आपको ये मिल रहा है और आपको चाहिए क्या, तो आप मुझे बताओ इसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो भी कैसा होगा? Square. स्क्वायर होगा। बट आपको क्या चाहिए? Sinusoidal. तो मैं विद द हेल्प ऑफ फोरियर एनालिसिस मुझे चाहिए ये वाली साइनसोइडल। ओके, दिस कंपोनेंट। ठीक है, FA1 फंडामेंटल, मैंने फोरियर सीरीज और आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये पढ़ रहे हो सिग्नल सिस्टम के अंदर, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट उसकी वजह से जो हमें वेव फॉर्म मिलेगी दैट इज दिस, है ना? और इसके अंदर फिर और क्या होंगे, और कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? एक तो थर्ड हार्मोनिक होगा, एक फिफ्थ हार्मोनिक होगा, एंड सो ऑन। उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी दिमाग में याद रखो कि भाई हमें जो वेव फॉर्म एक सिंगल कॉइल से, दिस वन एमएमएफ स्पेस वेव ऑफ सिंगल कॉइल, हमें कैसी मिलती है? स्क्वायर वेव फॉर्म मिलती है ये, बट हमें चाहिए फंडामेंटल। तो बाय लाप्लास बाय फोरियर सीरीज जो हमें FA1 का कंपोनेंट मिलता है दैट इज नथिंग बट 4/पाई Ni/2 cos थीटा। और थीटा क्या है मेरा? थीटा इज द एंगल, ये मेरा एक्सिस है। किसका एक्सिस है? मैग्नेटिक एक्सिस है। इससे कितना ये रोटेट कर रहा है, थीटा इज द एंगल। ओके, अब इसकी मैग्नेटिक एक्सिस यही तो होगी, एक N2S मैग्नेट है, तो इसकी मैग्नेटिक एक्सिस कौन सी है? यही तो है, यही बना रखी है मैंने। ओके, और हमें Ni/2 टोटल ये पॉजिटिव से नेगेटिव कितना जा रहा है, कितना चेंज कर रहा है? Ni, ये हम देख चुके हैं। Okay, so the MMF space wave of single coil being rectangular, to be more specific rectangular, it can be split up into its fundamental and harmonics। और हमारे क्या काम का है? फंडामेंटल, जो कि साइनसोइडल है। इट इज इजीली फॉलोज फ्रॉम फोरियर सीरीज एनालिसिस दैट द फंडामेंटल ऑफ एमएमएफ एज शोन इन फिगर इज दिस। ये फोरियर सीरीज से आया है, ये आप सिग्नल सिस्टम पढ़ चुके हो, डायरेक्ट आपको डेरिवेशन नहीं आने वाला, आप डायरेक्ट लिखोगे। एग्जाम डेरिवेशन आती है तो डायरेक्ट लिखोगे बाय फोरियर सीरीज the value of this sinusoidal fundamental component is nothing but 4/pi Ni/2 cos theta। ठीक है, और F1P is our peak की वैल्यू कितनी है? 4/pi Ni/2। ओके, तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि एमएमएफ या फिर फ्लक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एयर गैप के अंदर वो रेक्टेंगुलर आता है, बट हमें क्या चाहिए? हमें साइनसोइडल चाहिए। तो साइनसोइडल कैसे बनेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एमएमएफ स्पेस वेवफॉर्म देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का। अभी मुझे बताओ, ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का निकाला है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का निकाला है? क्योंकि देखो ये है, अगर मैं यहाँ पे 2 स्लॉट और बना दूं, ओके, यहाँ पे 2 स्लॉट और बना दूं, और मैंने वाइंडिंग सिर्फ किसमें की है? इस वाले में। तो ये कौन सी वाइंडिंग हुई? कंसंट्रेटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड? कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर सिंगल कॉइल हुई। अब उस सिंगल कॉइल की वजह से जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन आया वो मेरा रेक्टेंगुलर आया, जो कि मुझे चाहिए नहीं। तो इसलिए मैंने आपको बताया ना, हमारी इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा किसमें थी? इंड्यूस ईएमएफ कंसंट्रेटेड में ज्यादा थी या डिस्ट्रीब्यूटेड में थी? बताओ। डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं, इंड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड। Concentrated. देखो फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये मैंने बताई थी इंड्यूस ईएमएफ क्या थी? 4.44 F/N। ओके, दिस इज, अब ये थी किसके अंदर? कंसंट्रेटेड के अंदर, क्योंकि कंसंट्रेटेड के अंदर सारे क्या है? सीरीज में होते हैं और ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर क्या होता है? 3 स्लॉट हुए, तीनों के बीच में एक स्लॉट एंगल आ गया तो रिजल्टेंट कम ही आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड की वजह से एक फैक्टर आ जाता है। कौन सा फैक्टर आ जाता है? याद आया कुछ?
केपी डिस्ट्रीब्यूशन केडी केडी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ में मैंने अभी कौन सी वाइंडिंग ली है, फुल पिच वाइंडिंग ली है। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे करूं तो ये कौन सी वाइंडिंग हुई, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग की वजह से मेरा इंड्यूस ईएमएफ और कम हो गया। वो कौन सा फैक्टर आया, केपी। और केपी इंटू केडी को हम क्या कहते हैं, के डब्ल्यू, वाइंडिंग फैक्टर। ये सारी चीजें मैं वाइंडिंग बता फैक्टर। चुका है ना, इनको बार बार एक बार रिवाइज करते चलो ताकि आपके जहन में बैठ जाए, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी सिंक्रोनस मशीन तक। इसलिए मैं बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट यूनिट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारी चीजें जो अब हमें जो आज हमने देखा वो कौन सा देखा, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की इंड्यूस ईएमएफ देखी। नो डाउट इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा है, बट जो वेवफॉर्म मिल रही है वो कैसी मिल रही है हमें, रेक्टेंगुलर, जिसमें हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। अनवांटेड कंपोनेंट, जो ये अनवांटेड कंपोनेंट कौन सा, थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक, ये मुझे चाहिए नहीं। ये भी फ्लो कर रहे हैं, ये भी फ्लो कर रहे हैं एक वाइंडिंग के अंदर, तो ये भी आई स्क्वायर आर लॉसेस कंसिडर करेंगे। वाइंडिंग को गर्म करेंगे, लॉसेस होंगे, जो कि हमें चाहिए नहीं। हमारे काम का तो सिर्फ यही है। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, अगर मैंने 3 स्लॉट ले लिए, ओके 3 स्लॉट ले लिए, तब एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तब मेरा एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ये रेक्टेंगुलर ही रहेगा या फिर थोड़ा बहुत साइनसोइडल होगा या कुछ होगा, मुझे बताओ। डिस्टोर्शन किस में ज्यादा होगा, मैं 2 वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। देखो एक तो ये है, ओके, दिस वन स्क्वायर वेवफॉर्म, बताओ इन दोनों में से डिस्टोर्शन ज्यादा किसमें है, राइट फिगर ए और बी में। बी बी में। नहीं, आपको आउटपुट क्या चाहिए बताओ, आउटपुट आप डिस्टोर्शन किसको देख के ले रहे हो, ए में है सर, अगर साइनोसॉइडल चाहिए तो वही चाहिए, दिमाग में बिठा लो तो आप। ए। वेरी गुड, ए में। क्योंकि बताओ किसको आप आसानी से साइनसोइडल बना सकते हो, बी को बना सकते हो या ए को बना सकते हो, बी को। बी को बना सकते हो, वेरी गुड। तो अगर मुझे थोड़ा ऐसा साइनसोइडल मिल जाएगा, हम देखेंगे जब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब यहाँ पे 3 स्लॉट लेता हूँ, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो मेरे पास जो वेवफॉर्म आएगी वो रेक्टेंगुलर नहीं आएगी, वो आएगी ऐसा कुछ स्टेप, ऐसा कुछ आएगा। तो मुझे बताओ ये वाली बेटर ज्यादा है या फिर ये अपनी स्क्वायर रेक्टेंगुलर, ऊपर वाली। है ना। ये वाली ज्यादा बेटर है क्योंकि इसके अंदर क्या है, हार्मोनिक्स और रिड्यूस हो गए, क्योंकि थोड़ी बहुत साइनसोइडल की तरफ जा रही है। ओके, तो हम देखेंगे आई कैसे, ठीक है। अभी तक आपने देख लिया कि एक कॉइल, एक सिंगल कॉइल जिसके नंबर ऑफ टर्न्स एन थे, उसकी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स थी एनआई, जो कि डिवाइड आराम से ni/2 में हो रही थी, ठीक है, टोटल मैग्नीट्यूड। उसकी वजह से फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें मिला, एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन मिला एयर गैप के अंदर, वो हमें स्क्वायर मिला। और इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट विल बी स्क्वायर ओनली, रेक्टेंगुलर ओनली, तो वो हमारे नुकसान। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि भाई अगर हम नंबर ऑफ एक फेज के अंदर अगर मेरे 3 स्लॉट होंगे, अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करेंगे तो उसकी वजह से फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ओके, तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो अटेंडेंस।